डियर स्टूडेंट्स, अंततः आज से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का होमवर्क सीरीज, जिसके लिए 3-4 दिनों से लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं, कब से हो रहा है, कब से हो रहा है। आज से रेडी हो जाइए और इसे कंप्लीट कीजिए। केवल पूछने से नहीं होता है, अब आपको जो लोड मिलेगा काम करने का, पढ़ने का, आप इसे संभालिए। आपको बुक्स बता दिया गया है। अगर जो लोग बुक्स के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, पीछे के एपिसोड्स में जो 2-3 आया है उसमें डिटेल्स दिया गया है। लुसेंट है, एसपीडी है और एनसीईआरटी सार चल रहा है। प्लेटफॉर्म में एसपीडी का करंट अफेयर्स। रेडी हो जाइए। आज से 5 दिन 5 डेज इन ए वीक चलेगा। 24 घंटे के लिए आपको होमवर्क सीरीज मिलेगा। आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। सैटरडे और संडे को कुछ भी नहीं आएगा, उस दिन आप रिवाइज करेंगे। इतना कुछ पढ़ने के बाद रिवीजन इज ए मस्ट। 2 दिन आप रिवाइज करेंगे। तो रेडी हो जाइए, बुक्स निकालिए और पेजेस काउंट कीजिए और डायरेक्ट पेजेस पे जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। आज से 24 घंटे का होमवर्क। हालांकि कल संडे है तो कल आपका एपिसोड नहीं आएगा। सबसे पहले जो हमने उठाया है, हमने बांट दिया है, चूंकि हम लोग 2 महीने इसे लेकर चलेंगे, तो जो पेजेस हैं आपके बुक्स में उसको हमने अच्छी तरह से बांटकर प्रयास किया है कि आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। इसमें एनसीईआरटी बहुत डिसाइसिव होगा। जिनके पास नहीं है समाप्त उसे लेना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग लुसेंट का कुछ टॉपिक्स लेंगे। सबसे पहले लुसेंट न्यू हम चलाते हैं, एलन लिखते हैं। सबसे पहले आप आएंगे, हमने मॉडर्न इंडिया उठाया है, आधुनिक भारतीय इतिहास। सबसे पहला टॉपिक है मुगलों का पतन या उत्तरकालीन मुगल, जिसे पोस्ट मुगल भी कहते हैं। 1707 से लेकर 1857 के बीच 9 प्रमुख शासक हुए। परवर्ती मुगल, कमजोर शासक, ऐसे मुगल बादशाह जो कमजोर थे। चूंकि अंतिम जो सबसे बड़ा शासक मुगल था औरंगजेब, 1707 में मृत्यु हुई। उसके बाद बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह, जफर द्वितीय। 1857 अंत। 1707 से लेकर 1857 के बीच 9 प्रमुख शासक आप पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस स्पैन में 1707 से लेकर 1857 के बीच क्या कुछ नया देखने को मिलता है, इतिहास के रूप में हम क्या जानते हैं, तो 3 मुख्य बातें हैं। पहला, ये परवर्ती कमजोर मुगल शासक हैं। जो बड़े शासक हुए उनके बाद के शासक हैं, यानी ऐसे शासक जिनके बाद मुगल वंश क्रमशः कमजोर होते होते 1857 के महासंग्राम के बाद समाप्त हो गया। दूसरा, इस समय यह ऐसा काल था जब मुगल शासक नहीं, उनके प्रधानमंत्री मजबूत हो गए। जैसे जहांदर शाह के समय 1713 में जुल्फिकार खां उसका प्रधानमंत्री था, उस पर हावी रहता था। या फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719, फर्रुखसियार के समय सैयद बंधु, जिसे नृप निर्माता या किंग मेकर कहते हैं, ये सब थे। शाह आलम के समय भी यही स्थिति थी। यानी प्रधानमंत्री इस समय शक्तिशाली हो गए। क्षेत्रीय सरदार शक्तिशाली होकर क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण करने लगे। जैसे अवध हो गया, कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया, या जाटलैंड में बहुत सारे लोग स्वतंत्र होकर अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। तो ये ऐसा पतनशील काल था जब कमजोर मुगल शासक दिखाई देते हैं, जब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, यूरोपियनों की शक्ति स्थापित हुई। यह ऐसा समय था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब अकबर का शासन था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के लिए कुछ छूट मांगा तब जहांगीर का काल था, और औरंगजेब के समय इनके बीच युद्ध हुए, और फिर परवर्ती शासकों के समय यह स्थापित हो गए। तो ये वो 1707 से लेकर 1857 के बीच का काल है जब ये सारी घटनाएं घटी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले ब्रह्मांड आपको दिखाई देगा। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व पूरी सृष्टि एक कण के रूप में अत्यंत संघनित पिंड थी। अब जब इतना घनत्व होगा, एक बॉल को अगर दाब के एक कंकड़ बना दे तो कितना घनत्व आ जाएगा। और पूरी सृष्टि संघनित होकर एक छोटे से यूनिट के रूप में अस्तित्वमान थी। तब यहाँ पर डेंसिटी इनफाइनाइट था, अनंत था। इसलिए इसमें महाविस्फोट हुआ, जिस थ्योरी को दिया बेल्जियम के जॉर्ज लेमेतेरे ने। महाविस्फोट का सिद्धांत, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह महाविस्फोट हुआ और पूरी सृष्टि अस्तित्वमान आई। तो इस महाविस्फोट से क्या हुआ? तो इस महाविस्फोट से आकाशगंगा, गैलेक्सीज बने, उसके बाद नेबुला बने, नेबुला से तारे बने, स्टार्स बने, उसके बाद प्लैनेट्स बने, पूरी सृष्टि अपने अस्तित्व में आई। तो याद रखें, और हमारी धरती की जो उम्र है 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। तो ये सब आप करेंगे ब्रह्मांड में। इसमें मेनली गैलेक्सीज यानी आकाशगंगा पढ़ेंगे, नेबुला पढ़ेंगे, नेबुला से ये स्टार्स बने, स्टार्स पढ़ेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक होता है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। भारत का संविधान कैसे बना, तो इस बनने से पहले कौन लोग थे जो इसे प्रोपअप कर रहे थे, इसे खाद पानी दे रहे थे। तो सबसे पहला जो देश का कानून है हमारे, जो ब्रिटिश काल में आया, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773 में, 1773 में रेगुलेट, विनियमित। चूंकि 1765 में बक्सर की 64 में बक्सर की युद्ध के बाद 65 से लेकर 1772 द्वैध शासन काल है। यानी असली शक्ति अंग्रेजों के पास थी और मुखौटा नवाब था। इसे द्वैध शासन, डायआर्की कहते हैं।
इन 7 सालों में डायरकी द्वैत शासन चला, इसे समाप्त किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, जब वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। पॉइंट टू बी नोटेड, पहला गवर्नर जनरल, लेकिन बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल भारत का विलियम बेंटिंक 1833 में, विलियम बेंटिंक 28 से लेकर 33। तो ये सब आप करेंगे इंडियन पॉलिटी में। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, उसके पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट आया। चार्टर माने आदेश। और फिर 1857 का महासंग्राम हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली गई और ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और तब इसे शासन या सुधार के लिए शासन कहा गया। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858। पहला भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन करने के लिए 1858, यहां तक आपको करना है। तो आपको करना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया, 93, 13, 1833, 1853 से लेकर 1858 तक का चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसका फिजिक्स है। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आप आएंगे तो मात्रक और विमा, यूनिट्स एंड डायमेंशन होता है। यूनिट्स 7 मूल इकाइयां हैं, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, केल्विन हो गया, एम्पेयर हो गया, मोल हो गया। ये सब बेसिक 7 बेसिक यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री पूरक यूनिट्स हैं, रेडियन, स्टेरेडियन। इसी को समझना है। और फिर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 1 पारसेक बराबर कितना, ये सब कन्वर्शन फैक्टर है, इसे आपको करना है। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक। आज हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं। बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल, अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, ये सब आपको दिखाई देगा। लॉजी और कल्चर यहाँ पर है, यानी कोलोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब आप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जीवों का वर्गीकरण दिखाई देगा। सबसे पहला बड़ा प्रयास अरस्तु ने किया, एरिस्टोटल ने किया, प्लांट और एनिमल को बांटा 2 पार्ट में। जितने भी वृक्ष हैं उन्हें प्लांट में, और जितने भी जीव हैं उन्हें एनिमल्स में बांटा। लेकिन 2 नाम पद्धति चलाया कार्ल लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। इसने 2 नाम दिया जाति और वंश के आधार पर, जैसे बॉस इंडिकस या होमोसेपियंस, ये सब जाति और वंश बताता है, तो 2 नाम पद्धति, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं कार्ल लिनियस को। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहला संगठित क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिखाई देगा रॉबर्ट विटेकर का, 5 किंगडम सिस्टम। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, 5 भाग में आपको जितने भी जीव हैं उनका विभाजन किस आधार पर? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यानी अविकसित न्यूक्लियस और विकसित न्यूक्लियर, और फिर सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसी 4 आधार पर जीवों का आरंभिक रूप से वर्गीकरण किया गया। एक जिनका विकसित न्यूक्लियस नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस का विकास ही जीवों का विकास का आधार बनता है। तो अविकसित, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस जिसमें विकसित नहीं है, जो बैक्टीरियाज का होता है। उसके बाद यूकैरियोटिक, जिनका विकसित न्यूक्लियस है, या फिर एक सेल से बने हुए, या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो इस आधार पर आपको दिखाई देगा रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। बायोलॉजी तक हो गया। उसके बाद हम लोग एसपीडी का, रेलवे सामान अध्ययन और रेलवे सामान विज्ञान से 3 टॉपिक्स रेगुलर लेंगे, और संभव हो तो ये आप नया वाला ले लें, और 1-2 साल अगर पुराना है तो चलेगा, तो आप पेजेस मैच कर लें। सबसे पहला जो जीके जीएस वाला है उसमें रेलवे का है, इंडियन रेलवे के डिटेल्स है। तो पहला पेज आप करेंगे इंडियन रेलवे। सबसे पहली रेल 1853 में चली, और उसके बाद इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ। ये आप करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पेज है। अंदर में हमने एक पेज लिया है जो राज्यों से संबंधित है, राज्यों की डिटेल्स है। तो बिहार सबसे पहले उठाया। बिहार दिवस कब मनाते हैं, बिहार अपने अस्तित्व में कब आया, बिहार में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, सीटों की संख्या क्या है, और फिर इनके अलग अलग रूप। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कुछ सेट्स हैं, 564 सेट्स हैं। तो हमने 10-10 सेट में बांट दिया। हर सेट में 12-14 वन लाइनर्स हैं। तो 10 सेट्स हम लोग करेंगे, 1 से लेकर 10 पेज नंबर आपको दिया जा रहा है। तो जीके जीएस के 3 टॉपिक्स हो गए। अब आइए बात करते हैं साइंस की। साइंस में सबसे पहले आरआरबी के वन लाइनर्स हैं। ऐसे 100 पेजेस में आरआरबी के वन लाइनर्स हैं। तो हम लोग 5-5 पेजेस करेंगे। तो आरआरबी यानी रेलवे बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, इसके वन लाइनर्स हैं, 5 पेजेस करना है। अंदर में आप जाएंगे तो टॉपिक वाइज है। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल उठाया, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर मल्टीपल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पेजेस में हैं। तो ये आप करेंगे पीरियोडिक टेबल, और फिर यहाँ पर मॉडल सेट्स, ऐसे लगभग 264-60 मॉडल सेट्स हैं। यहाँ पर भी हर मॉडल सेट में 12-14 वन लाइनर्स हैं। तो ये आप कर लेंगे 7, हमने 7-7 में बांट दिया, चूँकि यहाँ पर कम है मॉडल सेट्स। 1 से लेकर 7 मॉडल सेट्स आप करेंगे, पेज नंबर दिया जा रहा है। तो साइंस का और जीके जीएस का एसपीडी हो गया। अब आइए बात करते हैं एनसीईआरटी सार की, जो बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों हमने चलाया था, कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से चला था। इस बार भी 2 महीने हम लोग चलाएंगे। इसे समाप्त किया जाएगा, 400 पेजेस लगभग हैं। तो हम लोग 9 पेजेस हमने बांट दिया। 400 पेजेस को हमने जो 2 महीने के अंदर 9 पेजेस का टारगेट रखा है डेली का। अच्छा, ये 5 डेज इन ए वीक चलेगा, तो 5 दिन हम लोग 9 टॉपिक्स करेंगे, एक पेज करना है।
टोटल 11 टॉपिक है, 11 सब्जेक्ट है, तो 9 सब्जेक्ट को हम लोग पहले कवर करेंगे। चूँकि कुछ में पेजेस बहुत कम है तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग अगले टॉपिक में शिफ्ट कर जाएंगे। इसमें 11 टॉपिक है, याद रखें। 9 टॉपिक्स हम लोग लेकर चलेंगे, 1 से लेकर 9। सबसे पहले है इंडियन पॉलिटी का, यानी राजनीतिक विज्ञान का सबसे पहला टॉपिक, पहला पेज तो हम लोगों ने अभी किया है। लूसेंट में सबसे पहला टॉपिक आता है इसी तरह से संविधान का विकास, किस तरह से अलग अलग ब्रिटिश काल में कानून बने और संवैधानिक विकास का क्रम चला। उसके बाद ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य परिचय है, यहाँ पर बड़ा अच्छा मैप दिया हुआ है और किस तरह से बताया गया है कि चौहद्दी में एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक भारत विस्तृत है। और फिर इसका कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत का अक्षांश, देशांतर, भारत की तटीय रेखा की लंबाई, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी आप स्टार्ट लेंगे तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड स्टार्ट होगा, तो ये भी हम लोग लूसेंट में भी कर चुके हैं। आपको बिग बैंग थ्योरी समझना है, ब्रह्मांड का निर्माण समझना है, किस तरह से आकाशगंगा और नेबुला और फिर तारों का निर्माण हुआ, यहाँ पर भी बड़ा एक पेज में सार रूप में दिया हुआ है। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 3, 4, 5 पेज ही केवल है। तो इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक, यानी पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, पानी, जल, हवा, इनका आपस में संबंध, इसी को समझना है, 1 पेज में दिया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स का टॉपिक, यहाँ पर भी फिजिक्स का पहला टॉपिक मात्रक और विमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन नहीं करना, यूनिट्स करना है। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का पहला पेज एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनका मास है, उनका चार्ज है और फिर किस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में ये चक्कर लगाते हैं या व्यवस्थित होते हैं, उसके नियम से, कायदे हैं, कानून हैं या वैज्ञानिकों के यहाँ पर परीक्षण दिए हुए हैं। उसके बायोलॉजी का पहला टॉपिक यहाँ पर भी परिचय है। सबका पहला टॉपिक, पहला पेज परिचय होगा, तो यहाँ पर भी अलग अलग विज्ञान की शाखाएं दिया हुआ है। उसके बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जैप्रॉस की। अब इसमें मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको समझना है। और लास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, आज मॉडर्न और मेडिवल नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला स्रोत होता है, सोर्सेज, तो इसे समझना है। विदेशी यात्री कौन कौन आए, उन्होंने क्या क्या चर्चाएं की, क्या क्या बताया, बुक्स क्या लिखे, एक इंट्रोडक्शन है ब्रीफ, किस तरह से भारतीय इतिहास का स्रोत क्या रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स पे आते हैं, जो हम लोग 2 मैगजीन लेकर चल रहे हैं, एसपीडी का फरवरी 2021 और प्लेटफॉर्म का फरवरी 2021। पहला 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। पहले 2 पेजेस में कौन क्या कहाँ है, यानी कौन मंत्री किस विभाग का प्रधान है, या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसके हेड कौन है, अलग अलग सेना के अध्यक्ष कौन कौन है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। आरबीआई के चेयरमैन कौन है, या एसबीआई के चेयरमैन बदल गए हैं, खारा साहब आ गए, ये सब यहाँ पर लेटेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, इस मैगजीन में एक चीज़ हमें अच्छा लगता है कि जो अभी अभी इस महीने बदला है, क्योंकि हर महीने अपडेट आता है, उसे एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जाता है। जो इस महीने चेंज हुआ पिछले महीने से, वो हाईलाइटेड होता है, यह पॉइंट करेंगे इस मैगजीन में। और उसके लास्ट में हम लोग डेट वाइज करते हैं। इसमें एसपीडी का जो करंट अफेयर्स करते हैं, लास्ट में डेट वाइज शानदार करंट अफेयर्स है, अलग अलग डेट, 1, 2, 3, 4, तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक डेट वाइज करंट अफेयर्स करना है। अब आइए बात करते हैं प्लेटफॉर्म की, जो हम लोग अगेन फरवरी 2021 का कर रहे हैं। यहाँ पर भी पहला 2 पेजेस कौन क्या कहाँ है, तो इसे आप कर लेंगे, रिवाइज कर लें। अगर उसमें नहीं कर रहे हैं, इससे कर लें, कौन क्या कहाँ। यहाँ पर भी डेट वाइज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2020 तक डेट वाइज करंट अफेयर्स हो गया। 24 घंटे के लिए आपको काम मिल गया, बहुत ही आप बिजी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क है। अच्छा, जो लोग बिजी हैं वो लूसेंट और स्पीडी को, जीकेजीएस और विज्ञान को कर लें। एनसीईआरटी सार को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, छोड़ना नहीं है, लेकिन जिनके पास टाइम कम है वो एनसीईआरटी सार को छोड़ें, लूसेंट और स्पीडी का दोनों, जीकेजीएस और सामान और करंट अफेयर्स करें। इतना आपको करना ही करना है। अच्छा, सैटरडे और संडे को आपका टॉपिक नहीं आएगा, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल नहीं आएगा, तो टाइम आपको मिल गया, ये सब आप कंप्लीट करें। तो बी रेडी, 2 महीने में आप सभी उड़ने लगेंगे, कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि आप सभी बहुत मेहनत करते हैं, केवल आपको दिशा चाहिए, मेहनती तो आप सभी हैं ही, तो डायरेक्शन मिल जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसे कवर कर लेंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, इसे आप अच्छे से कंप्लीट करें, 2 महीने अच्छे से काम करें, हमें लगता है कि बहुत बड़ा लाभ हम सबों को मिलेगा। टेक केयर।